नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रभाव में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, ऑरा। क्या आपको इस शब्द का मतलब पता है? क्या आपको पता है कि ऑरा हमारे साथ किस तरह से रहता है, या ऑरा है क्या आखिर? व्हाट इज ऑरा? हमने ऑरा तो सुना है कि उसका ऑरा बड़ा अच्छा है, उसका ऑरा बड़ा खराब है, उसका ऑरा बहुत ज्यादा शार्प है, बट आखिर ऑरा है क्या? क्या कोई चीज है? क्या कोई वस्तु है? और है तो हमारी बॉडी में कैसे है? ये चीजें हमें समझनी है। देखिए, ऑरा का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो आता है आभा मंडल। हमारे शरीर का आभा मंडल, हमारे अस्तित्व का आभा मंडल। हमारे अस्तित्व को हम ऑरा से देखते हैं, और ये ऑरा, इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर विद्यमान ऊर्जा, हमारे अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है, उस ऊर्जा को ऑरा कहते हैं। ऊर्जा मतलब कि एनर्जी, द एनर्जी विच वी हैव कंटेन्ड इज कॉल्ड ऑरा। और ये जो एनर्जी होती है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। जी हाँ, हमारे अंदर प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों तरह के थॉट्स होते हैं, दोनों तरह की एनर्जी होती है। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, द प्रैक्टिकल एनर्जी विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, बट इन द स्पिरिचुअल एनर्जी वी यूज ऑन सम सर्टेन टाइम्स ओनली। दैट्स व्हाई वी आर नॉट हैविंग टू मच स्ट्रॉन्ग ऑरा दीज डेज, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद अस। आप सभी ने सुना होगा वाइब्स होती हैं। वाइब्स क्या होती हैं? एक एनर्जी जो आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। दैट इज कॉल्ड वाइब्स। तो यहां पर ये चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और काफी ज्यादा आगे तक ये चलती हैं। देखिए, असली क्या है और मेन महत्वपूर्ण क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारे किसी भी चीज को आगे लेके जाने का तरीका, निर्णय लेने का तरीका, ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारी एनर्जी के आसपास रहते हैं। और हमारी एनर्जी हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इट मीन्स कि हमारा ऑरा हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी चीज के लिए हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, किसी चीज को हम नहीं कर पाते, तो वहां पर हमें अंदर से थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, हम अंदर से भयभीत हो जाते हैं। इट मीन्स कि आवर ऑरा इज वीक इन दैट डायरेक्शन। एग्जैक्टली, ऑरा जो होता है वो लेयर्स में होता है। जी हाँ, ऑरा जो होता है, इसकी लेयर्स होती है, मतलब कि एनर्जी लेयर्स होती हैं। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, बिकॉज नोबडी नोज अबाउट द इंटरनल एनर्जी, एंड पीपल डू नॉट लाइक टू लिसन और लाइक टू थिंक अबाउट दिस, बेसिकली बिकॉज दे आर टू मच इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, एंड दे थिंक कि हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं वो ही हम कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता कि यहां पर ऑरा में कितनी पावर है, और आप जो नहीं कर सकते थे उसे भी आप करने में सक्षम हो सकते हैं अगर आपने अपने ऑरा को मजबूत कर लिया तो। इट मीन्स कि अगर आपने पॉजिटिव चीजों को आगे लेके गए, अगर आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते गए, तो वहां पर चीजें और भी ज्यादा अच्छी हो सकती हैं, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। द सेंसेस, इमोशनल सेंसेस, प्रैक्टिकल सेंसेस, किसी दूसरे पर्सन से आने वाले सेंसेस, आप जब किसी से बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज हैविंग द पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स। वो मेरे लिए अच्छा सोच रहा है या खराब सोच रहा है, ये आपके ऑरा को पता चल जाता है। बट क्योंकि यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर ऑरा, सो दैट्स व्हाई ये आपके दिमाग में नहीं आ पाता कि यार ये पर्सन मेरे लिए शायद गलत सोच रहा है, या ये पर्सन मेरे लिए गलत थॉट्स यहां पर रखता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह से अपनी एनर्जी को आप कंटेन करके सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपका एक एक शब्द आपके ऑरा को डिफाइन करता है, आपका एक एक शब्द आपकी चीज़ों को डिफाइन करता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो लाइफ में एक बार ज़रूर अपने आप को जानने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि लाइफ में एक बार अपने आप को जानने की ज़रूर कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारा ऑरा जिंदा रहता है। और ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं, एवरीवेयर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी का अपना एक ऑरा होता है। इट इज नॉट अबाउट द ह्यूमंस ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं है, इस सृष्टि में जितनी भी चीजें विद्यमान है उन सभी का अपना एक ऑरा होता है। जी हाँ, इस सृष्टि में जितनी भी चीजें विद्यमान है सभी का अपना एक ऑरा होता है।
यहां पर कलर अट्रैक्शन कलर ऑरा होता है, बॉडी अट्रैक्शन बॉडी का ऑरा होता है, एनर्जी अट्रैक्शन एनर्जी का ऑरा होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑरा में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, इमोशनल ऑरा, प्रैक्टिकल ऑरा, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है और उसके लेयर्स के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। जब तक हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी तब तक हम इन चीज़ों को अपने आप में अपनी लाइफ में आगे नहीं लेके जा सकते। ये बोलना बड़ा आसान है या ये सुनना बड़ा आसान है कि उस व्यक्ति का ऑरा बड़ा स्ट्रांग है या वो व्यक्ति का ऑरा बड़ा मजबूत है, बट इस चीज़ को कैसे फील करें? किसी ने अगर आपको बोल दिया कि आपका ऑरा बहुत वीक है तो आप इस चीज़ को कैसे फील करेंगे कि मेरा ऑरा वीक है? कैसे उस चीज़ को आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि मुझे अपने ऑरा को बढ़ाना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जानने के लिए कि यहाँ पर when you are trying to sense your own aura, you have to you have the ability to focus on meditation. जी हाँ, अगर आप फोकस करते हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आप अपनी एनर्जी पर टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पर आप अपने ऑरा से मिलते हैं, आप अपने ऑरा को जान पाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया कभी? नहीं किया होगा या आप भूल गए होंगे कि नेचर के साथ भी हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग आवर टाइम विद नेचर, तो नेचर से एक एनर्जी जो मिलती है, वो जो शुद्ध एनर्जी होती है, पावरफुल एनर्जी होती है, वो हमें नहीं मिल पाती। इसीलिए दोस्तों, आप सभी को अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए कि मेरे अंदर किस तरह की एनर्जी है, कितनी पावरफुल एनर्जी है और किस तरह की ये एनर्जी मैं कंटेन कर सकता हूँ। जी हाँ, देखिए, कोई भी किसी से बड़ा और कोई भी किसी से छोटा नहीं है। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी किसी से बड़ा और कोई भी किसी से छोटा नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है और कुछ चीज़ें आपको वीक बनाती है। आप किस तरह से चीज़ें करते हैं और किस तरह से चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपके लिए हर एक चीज़ यहाँ पर जीवन में महत्वपूर्ण होती है, बट क्या कभी आपने अपने आप को उतनी प्रायोरिटी दी या नहीं दी? काफ़ी बार आपने देखा होगा कि एक परिस्थिति, एक सिचुएशन है, एक नॉर्मल आप देखिए कि वैष्णो देवी की यात्रा पे गए आप, कुछ व्यक्तियों को वहाँ पर कोल्ड हो जाता है, कुछ व्यक्तियों को कोल्ड नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसको कोल्ड हो रहा है और किसको कोल्ड नहीं हो रहा है। ये मैं एक जनरल बॉडी ऑरा की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स कि किसी की बॉडी वो टेम्परेचर को सहन कर सकती है और किसी की बॉडी उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकती। मतलब कि किसी की बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा शार्प है और किसी की बॉडी की एनर्जी डल है। एवरीवन हैज़ दिस डिफरेंट एनर्जीज। ये आपके ऊपर है कि आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। मैं सिर्फ बॉडी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, हम बात करें इंटरनल एनर्जी के बारे में भी, क्योंकि इंटरनल ऑरा एक्सटर्नल ऑरा से ज़्यादा मजबूत होता है और जिसका इंटरनल ऑरा मजबूत हो गया उससे लाइफ में कभी कोई दिक्कतें, कभी कोई परेशानियां नहीं आती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आज के बाद आप भी अपने ऑरा को समझने की कोशिश करेंगे, आप भी अपने ऑरा को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे और अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो को आप पसंद भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है, कोई आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ थॉट्स हैं जो आपके बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उनको पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, अपने ऑरा को आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।